सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दे। सरकार है तो सरकारी स्कूल है ना, उनको बढ़ावा दे ताकि बेहतर और शिक्षा। एक तरह से चिराग योजना तो सरकारी स्कूलों को जन शिक्षा को तहस नहस करने का काम। जो खालीपन है ये तो सरकार के लिए बढ़िया है, ट्रांसफर करे सरकार और जितने पद खाली रह जाए उन पे भर्ती कर दे। वैसे असल में चिराग योजना गलत योजना है, जहां एक ही सब्जेक्ट के 2 बैठे हैं और उनके जिलों में ही खाली है, उनके जिलों में ही खाली है और वहां कोई पोस्ट नहीं है, तो वहां वो आदमी चला जाएगा तो दोनों बच्चों को फायदा हो जाएगा। वहां पहले से ऑलरेडी टीचर है और जहां टीचर नहीं है उन्हें टीचर मिल जाएगा। और हरियाणा शिक्षक तबादला संघर्ष समिति की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। साथी हैं धर्मवीर सिंह, पीजीटी हैं, संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं। साथी हैं सतीश निर्माण जी, डिप्टी टीचर हैं, संघर्ष समिति में शामिल हैं। मैं कृष्ण कुमार निर्माण, राज्य प्रधान शिक्षक तबादला संघर्ष समिति। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो केवल इस मुद्दे पे है कि सरकार अच्छे काम कर रही है, उधर चुनाव का दौर भी है और सरकार चाह रही है हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ करना। हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की एक ड्रीम पॉलिसी रही है जिसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी। उस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में के तहत 2-3 बार ट्रांसफ़र हुई, अच्छी हुई, भ्रष्टाचार मुक्त ये पॉलिसी है और 90% शिक्षक इससे खुश हैं। लेकिन उसी ड्रीम पॉलिसी को आज के दौर में सरकार पता नहीं क्यों कौन कैसी फीडिंग कर रहा है, या तो पीछे हट रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति साफ नहीं कर रही है। और जबकि हैरत की बात है कि अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार इसी पॉलिसी को लेकर के वहाँ ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव चलाने वाली है। हम हरियाणा सरकार के सीएम को हमने 4 बार मेल की, शिक्षा मंत्री को की, शिक्षा मंत्री से मिल के भी आए, मिले हुए हमें 15 दिन हो चुके हैं। बावजूद इसके ट्रांसफ़र पॉलिसी के लेकर के कोई स्पष्ट अभी तक स्थिति नहीं है। और हम कहना ये चाह रहे हैं कि पिछले लोकसभा ये जो चुनाव हुए हालिया, इनसे पहले, ठीक इनसे पहले जो जेबीटी को जिला अलॉट किए गए थे, वो जो स्थिति थी वो जो 2004 के थे 400, 8 के थे 161, 2011 के थे 1103 और 2017 के थे 9190। ये कुल हो गए 10,854। इनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए, ये अब टेम्परेरी स्टेशन पे बैठे हैं। और इससे पहले भी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हुई थी, वो थे 2,576, यानी कि 13,430 टीचर अभी टेम्परेरी स्टेशन पे बैठे हैं। और गजब की बात है कि जो लोकसभा चुनाव से पहले हुई उसके कारण तो मामला गड़बड़ा गया। बहुत सारे स्कूलों में ज़्यादा टीचर हो गए और बहुत सारे स्कूल ऐसे हो गए जहां एक भी टीचर नहीं रहा, और बहुत सारे टीचरों की वेतन की समस्या आई हुई है, एचआरएम्स की समस्या आई हुई है। ये समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक ऐसे ही पिछले दिनों सरकार ने 2 प्रमोशन की लिस्ट निकाली प्रिंसिपल की, एक में 360 थे, दूसरी में 200 थे। पीजीटी हिंदी के प्रमोशन हुए 363, संस्कृत की प्रमोशन सूची उसमें 283 हुए। कुल मिलाकर ये 1406 बनते हैं। और डायरेक्ट भी भर्ती इस बीच में हो चुकी है। फिजिकल एजुकेशन के टीचर लगे हैं, टीजीटी इंग्लिश के लगे हैं, ये 295 हैं। और भी लिस्ट आनी है, अभी लिस्ट है, टीजीटी की डायरेक्ट भर्ती भी होनी है, पीजीटी की प्रमोशन लिस्ट अभी आई है, लगभग ये 6,000 के आसपास। और इससे पहले जब लास्ट जो 2022 में ट्रांसफ़र हुई थी उसके तहत विवाद होने पे सरकार ने कुछ लोगों को, वो हज़ारों की संख्या में है, लगभग 1,000-2,000 की संख्या के आसपास है, उनको डेप्यूट कर दिया था, एडजस्टमेंट कर दिया था। एक तरह से नियम में डेप्यूटेशन 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कुल मिला के 20,000 के आसपास टीचर टेम्परेरी स्टेशन पे बैठे हैं। इनमें एनीवेयर भी हैं। एनीवेयर का मतलब होता है कि अगर ट्रांसफ़र ड्राइव चले और उसमें जो स्टेशन आप भरते हैं, चाहे 300 भरे, 400 भरे, 200 भरे, उनमें से कोई भी स्टेशन नहीं मिलता है तो वो सिस्टम अपने आप उसको कहीं भी भेज देता है। ऐसे भी शिक्षक है एनीवेयर का, जो कि पॉलिसी में ही नियम है कि एनीवेयर मिला तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो शिक्षा विभाग की व्यवस्था को सही बनाने के लिए एक, और सरकार की जो ड्रीम पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है उसको भी सिरे चढ़ाने के लिए 2, और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं वो भी हटें,
इस लिहाज से हम ये मांग करते हैं कि सरकार तुरंत ट्रांसफर ड्राइव चलाए और तबादला करें। हमारी मांग ये। हम ये भी साथ में कहना चाहते हैं, मान लीजिए सरकार ट्रांसफर ड्राइव नहीं चलाना चाहती, वैसे तो हमारी मांग है कि सरकार ट्रांसफर ड्राइव ही चलाए, इसी से ही भला होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैनुअल ट्रांसफर कर दे। और अगर सरकार को लगता है कि कहीं ना कोई इफ बट है, तो कम से कम उन टीचरों के जरूर ट्रांसफर कर दे जो ट्रांसफर चाहते हैं। ये भी एक विकल्प हो सकता है। इसके माध्यम से हम पिछले दिनों यहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा से भी मिले थे, शिक्षा मंत्री से हम मिल चुके हैं, शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया था, लगातार हम लिख चुके हैं। अभी रिसेंटली हम और लिखेंगे, पूरे मंत्रिमंडल को एक चिट्ठी लिख रहे हैं कि जो 27 तारीख की मंत्रिमंडल की बैठक है उसमें ये मुद्दा उठाया जाए और ट्रांसफर ड्राइव खोला जाए। मतलब अगर आप देखेंगे कि ये भी एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है प्रदेश में, कि एक अच्छी पॉलिसी जो सभी विभागों में सरकार लागू करना चाह रही है। ये आप मीडिया के बंधुओं को भी पता है कि वो सारे, चाहे हेल्थ हो, पब्लिक हेल्थ हो, चाहे रोडवेज हो, उनमें भी वो लागू करना चाह रही है। तो हम मांग करते हैं कि सरकार ट्रांसफर ड्राइव शुरू करे, तबादले जरूर करे, क्योंकि ये जो 20,000 साथी हैं इनके परिवार के भी, अगर एक परिवार में एवरेज लगाए 5 तो 1 लाख सदस्य प्रभावित हैं। तो सरकार इस दौर ध्यान दे। अच्छा काम जब सरकार कर रही है तो ये भी एक अच्छा काम है। हमारी मांग इतनी है कि ट्रांसफर ड्राइव खोला जाए। सर, आप कहते हो कि तबादले हो जाए और करना बहुत जरूरी है इस समय, क्यों जरूरी है? वो मैंने बताया, इसलिए जरूरी है कि जो टेम्परेरी स्टेशन पे बैठे हैं वो भेज दिए गए। मान लीजिए एक स्कूल है जहां 4 की पोस्ट थी, कुल सैंक्शन पोस्ट, वहां 6 चले गए, 2 एक्सेस चले गए, और जहां 3 पोस्ट थी वहां से 3 उठ गए। तो जहां 3 थी वहां तो 0 हो गया, और जहां 4 की जरूरत थी वहां 6 हो गए। जब तक तबादला नहीं होगा तो वो सिस्टम नहीं बैठेगा, एक इसलिए जरूरी है। दूसरा, उनका वेतन ठीक तरीके से निकले इसलिए जरूरी है। HRMS सही हो इसलिए जरूरी है। तीसरा, जो हम जैसे लोग जो टेम्परेरी स्टेशन पे बैठे हैं, हमें परमानेंट स्टेशन अलॉट नहीं हुआ है, एनीवेयर में लोग, वो जो टेम्परेरी उसने बदलना जरूर है। 100% उसको वो स्टेशन से चेंज करना पड़ेगा। सरकार की ही पॉलिसी है, मेरी नहीं, क्योंकि सरकार ने टेम्परेरी स्टेशन दिया है। तो हम ये इसलिए कहते हैं ट्रांसफर जरूरी, कि वो टेम्परेरी स्टेशन भी उसका परमानेंट में बदले, और वो तब होगा जब ट्रांसफर ड्राइव चलेगी। तो सर, एजुकेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा इसमें? नहीं, इससे फायदा होगा। यूं होगा कि जहां ज्यादा शिक्षक हो गए उनको दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा, एक। और जैसे कुछ शिक्षक बहुत दूर पहुंच गए, जहां एक ही सब्जेक्ट के 2 बैठे हैं और उनके जिलों में ही खाली है, उनके जिलों में ही खाली है और वहां कोई पोस्ट नहीं है, तो वहां वो आदमी चला जाएगा, तो दोनों बच्चों को फायदा हो जाएगा। वहां पहले से ऑलरेडी टीचर है और जहां टीचर नहीं है उन्हें टीचर मिल जाएगा। तो और कितने समय से तबादला नहीं हुआ? 2022 के बाद नहीं हुआ। 2022 के बाद ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुए हैं। सर, इतनी दिक्कतें हैं तो सरकार का इस और ध्यान क्यों नहीं जाता? हाँ, सरकार को हमने कहा, मैंने पहले ही बोलते हुए कहा कि हमें ऐसा लगता है कि शायद कोई ना कोई फीडिंग कर रहा है। अब ये कौन कर रहा है ये हम नहीं कहना चाहते, या हमें पता नहीं, ये कह सकते हैं आप कि सरकार को। तो हम ये कहते हैं अगर सरकार के पास कोई जानकारी, क्योंकि होती है सरकार के पास, चाहे तो वो शिक्षक तबादला समिति, ये सारे जो तथ्य हमने प्रस्तुत किए हैं वो हम सरकार को करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि सरकार को जो हमने लिखा है, जो 3-4 पत्रों की मैंने बात की, हमें मिलने का समय दे, हम सारी चीजें उनके सामने क्लियर कर देंगे। सर, चिराग योजना आई थी जिसके चलते कहीं ना कहीं देखा गया कि एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें काफी स्कूल बंद होते नजर आए, सरकारी स्कूल। बहुत ठीक आपने सवाल उठाया। असल में चिराग योजना गलत योजना है। क्यों गलत योजना? हम ये कहते हैं कि चिराग योजना की बजाय आप सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दो। अभी आपने एक सवाल किया तो उसी में मैं जो कहना चाह रहा था, बीच में आपका सवाल आ गया कि जो खाली पद है ये तो सरकार के लिए बढ़िया है, ट्रांसफर करे सरकार, और जितने पद खाली रह जाए उन पे भर्ती कर दे। वैसे हम HKRN के पॉलिसी के खिलाफ है, लेकिन जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती तब तक आप HKRN की भर्ती कर सकते हैं। और अभी आपने पता हो कि ट्रांसफर रेगुलर के टीचर की तो स्थिति साफ नहीं हो रही, और HKRN की आज ही अखबार में खबर है कि उनकी तबादला सरकार कर रही है। HKRN के आप कर सकते हो, रेगुलर के क्यों नहीं कर सकते? तो कैसे सुधार होगा? सुधार ऐसे होगा, नंबर 1, सरकार ट्रांसफर ड्राइव चलाए और जहां जहां अध्यापकों की जरूरत है वहां अध्यापक भेजे, 1। दूसरा, जितने खाली पद हैं उन पर रेगुलर भर्ती कर दे। तीसरा, जितनी लिस्टें हैं प्रमोशंस की वो निकाले, और जितनी भर्ती है वो निकाले। अभी TGT की भर्ती
पेंडिंग है उसको भी करे, और जो फिर भी उसके बावजूद खाली रह जाएं उनको भी सरकार भर्ती करे। ये सरकार के ही फायदे की बात होगी और जनता के फायदे की बात होगी, क्योंकि नए टीचर लगेंगे तो उनको बच्चों को फायदा होगा और बेरोजगारों की संख्या कम होगी। तो सर चिराग योजना के आने के बाद स्कूल बंद क्यों हुए? वो इसलिए हुए कि देखो चिराग योजना में क्या था कि जो विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में जाएगा उसकी फीस 1100 रुपये सरकार पे करेगी, ये योजना है वो। तो क्या होगा कि वो बच्चे कहाँ से जाएंगे? वो बच्चे तो सरकारी स्कूल से जाएंगे। मान लीजिए किसी स्कूल में पहली से 5वीं का एक एग्जाम्पल लेते हैं या 6ठी से 8वीं के स्कूल का लेते हैं, वहां से 10 बच्चे निकल गए हर साल चिराग योजना के तहत। वो कहाँ चले गए? प्राइवेट स्कूल में। वो पढ़े थे कहाँ पहली से 5वीं? सरकारी में। वो उन्होंने मेहनत भी कराई, होशियार भी बनाए, लेकिन टेस्ट दे के वहां चले गए। तो नुकसान किसको हुआ? जन शिक्षा को, सरकारी स्कूलों को। और सरकारी स्कूल बिना फीस के स्कूल है और बढ़िया पढ़ाई के स्कूल है। और गजब की बात है कि इनके जो टीचर हैं वो सरकार द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत भर्ती किए जाते हैं। तो एक तरह से चिराग योजना तो सरकारी स्कूलों को जन शिक्षा को तहस नहस करने का काम है। सरकार को नहीं पता था? नहीं, सरकार को पता नहीं कौन ये फीडिंग करता है। हमने ये भी लिख के दिया था सरकार को ये ना लागू की जाए। हम तो बल्कि ये मांग करते कि सरकार सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दे। सरकार है तो सरकारी स्कूल है ना, उनको बढ़ावा दे ताकि बेहतर और शिक्षा हो। क्योंकि हमारे पास तथ्य हैं कि जितने IAPS IAS जितने बड़े अफसरान हैं जो पहले रहे वो सरकारी स्कूलों के थे। ये तो आज का दौर आया प्राइवेट स्कूल का, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों के भी हम खिलाफ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं नीति ऐसी हो जहां आम आदमी का जहाँ बच्चा पढ़ता है वो बढ़िया ढंग से पढ़े। सर आज भी गैर मान्यता प्राइवेट स्कूल काफ़ी हैं शहरों के अंदर, कहीं भी देख लो, हादसे भी होते हैं, ना ही कोई अधिकारी कार्रवाई करता, ना ही DO कार्रवाई करते। मेरा इस पे तो एक लाइन करना कि सरकार इस दौर ध्यान दे, ये सरकार का काम है, उसका ध्यान देना जरूरी है।